कराची, कोयटा, मुल्तान, घोटकी, झंग, गिलगित और एबटाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम आशूरा के जुलूस बरामद हो गए। अज़ादार नोहा और मातम के जरिए शोहदाए करबला के हुजूर नजराना अकीदत पेश कर रहे हैं। शबीए अलम, ताबूत और जुलजना की जियारत। लाहौर की निसार हवेली से बरामद जुलूस में हजारों अज़ादारों की शिरकत। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हजरत अली अकबर की आखिरी अजान का तस्करा। नबी के घराने पर मजालिम के गम में जंजीरों का मातम। हैदराबाद, फैसलाबाद, गुजरावाला, पेशावर और इस्लामाबाद समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में भी जुलूस बरामद होंगे। मातमी दस्ते शोहदाए करबला के हुजूर नजराना अकीदत पेश करेंगे। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस शाम गरीबा मुनक्किद होंगी। इमाम आली मकाम उनके अजीजों और साथियों की शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की खवातीन पर मजालिम बयान किए जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। करबला में खानवादा रसूल पर ढाए गए मजालिम का सोग। रोहड़ी में इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद 550 साल कदीम जुलूस में हजारों अज़ादार शरीक। सखर में घुटनों तक बारिश के पानी में जुलूस बरामद। मुल्तान में उस्ताद और शागिर्द के तारीखी ताजिए आज होंगे। चिन्योट में 10 फुट चौड़े और 50 फुट बुलंद ताजियों का जुलूस। डेरा इस्माइल खान, हंगू, गिलगित, स्कर्दू और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा। पुरसोज अशार में नोहा खानी। करबला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को भूखा प्यासा शहीद किए जाने की याद में न्याज़ हुसैन की तकसीम। जगह जगह सबीलें। हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का फलसफा जुल्म और जबर के खिलाफ हर कीमत पर डट जाना है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हकीकी तालीमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खानदान और साथियों समेत अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम पूरी दुनिया के मुसलमानों में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अहले बैत और असहाब के साथ करबला में जुल्म का मुकाबला किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ा होना एक मुसलमान का इखलाकी फर्ज है। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी हमें गैर मुतज़लज़ल ईमान, रास्तबाजी और इंसाफ के हुसूल का अनमोल सबक सिखाती है। हुसैनियत और यजीदियत आज भी बरसरे पैकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुसैन रज़ी ताला अन्हो हमारे आइडियल, उनकी कुर्बानी कुर्बानियों की मिराज है। बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जालिम का साथ दे उसका उम्मत से कोई वास्ता नहीं। करबला का सबक ये नहीं कि मुर्दा यजीद पर लान तान, जिंदा यजीद का झंडा उठा रखा हो। दुनिया में यजीद का साथी जन्नत में हुसैन रज़ी ताला अन्हो का हमराही नहीं होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो ने बातिल कुव्वतों के सामने हक का अलम बुलंद रखा। हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी से हमें जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई मिलती है। लाहौर और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश और कराची के बेशतर इलाकों में भी सुबह सवेरे बूंदाबांदी। अस्तोर में कई घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 1 अगस्त तक तूफानी बारिशें जारी रहने की पेशगोई। कराची की मलीनी नदी में नहाते हुए 2 नौजवान डूबकर जान बहक। नौजवानों की शिनाख्त इकराम और शाहजेब के नाम से हुई। दोनों नौजवान शाह फैसल गुलशन गजाली के रिहायशी थे। उन्होंने कहा जी कि आपका भी नाम है और शायद अब्बासी साहब का नाम है, ये आपका क्या ख्याल है? मैं ना कभी पहले कैंडिडेट था ना अब कैंडिडेट हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उनका कहना था कि जी आपकी जो लीडरशिप है उनको इंतजार करना पड़ेगा। और जब मैं कैद में था तो मुझे वजीर आजम बनने की पेशकश की गई, जो मैंने मुस्तरद कर दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जियो न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, यह तजवीज मालिकान की तरफ से आई थी या नहीं ये उन्हें नहीं मालूम। तजवीज में कहा गया कि बतौर वजीर आजम आपका और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी कयादत को अभी इंतजार करना पड़ेगा। मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम बन जाएं तो मुझे एतराज नहीं होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी लंदन में सीनियर कयादत का इज्तिमाई फैसला था।
نواز شریف کی واضح ہدایت تھی کہ ووٹ ضرور دیا جائے. سجاد برقی نامی ایک شخص نے امریکہ میں تقریر کی کہ آئی ایم ایف نے پاکستان میں قرض پروگرام کو توسیع کیوں دی. وزیر اعظم کی امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے صدارتی محل میں ملاقات. وزیر اعظم نے امارات کے صدر سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کی. وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کا مختصر دورہ کر کے وطن واپس پہنچ گئے. بہت جلد جو ہے وہ آئیں گے, اس طریقہ کار کو آپٹ کیا جائے گا, ان کی وہ اپنی پروٹیکٹیو بیل لیں گے. اسحاق ڈار صاحب کا نام کسی نے پیش نہیں کیا, نہ تو پی ایم ایل این نے یہ بات کی, نہ پی ایم ایل این کے کسی لیڈر نے جو ہے وہ بات کی. نواز شریف جلد واپس آئیں گے, حفاظتی ضمانت لیں گے, عدالتوں میں پیش ہو کر بری ہوں گے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جیو پاکستان میں گفتگو. کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام کسی نے پیش نہیں کیا. یہ کہنا درست نہیں کہ اسحاق ڈار کا نام آیا اور مسترد ہو گیا. سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف دبئی اور سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے یورپ روانہ. نواز شریف تقریباً 2 ہفتے یورپ میں گزاریں گے, فیملی ارکان بھی ہمراہ ہوں گے. 3 یورپی ممالک کے دورے میں نواز شریف کی 2 اہم ملاقاتیں بھی طے ہیں. نگراں حکومت کو منتخب حکومت والے اختیارات دینے پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے. سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی کی بات چیت. خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت پر بھی اعتراض. کہا خیبر پختونخوا میں جو حکومت ابھی چل رہی ہے نہیں پتہ چل رہا کہ نگراں ہے یا منتخب. انہوں نے کہا کہ سیکشن 230 میں ترامیم پر پیپلز پارٹی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, نئے معاہدے منتخب حکومت کرے گی. اسحاق ڈار کا نام نہ نون لیگ نے دیا, نہ اس پر کوئی ڈسکشن ہوئی. نگراں وزیر اعظم غیر جانبدار اور اتنا تگڑا ہونا چاہیے کہ اس بار RTS نہ بیٹھے. نگراں حکومت میں سیاسی لوگوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین تحریک انصاف پر 2 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی. الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں 25 جولائی کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا. چیئرمین تحریک انصاف اگلی سماعت پر طلب. فواد چودھری نے اراکین پارلیمنٹ کے غیر ملکی دوروں پر سوال اٹھا دیے. کہا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی سربراہی میں 25 اراکین نے نیو یارک کے دورے پر کروڑوں روپے خرچ کیے. وزارت خارجہ نے اب تک اخراجات کی تفصیل فراہم نہیں کی. مشکل معاشی حالات سے دوچار ملک کے کروڑوں روپے وہ بھی ڈالرز میں اڑانا قابل مذمت ہے. اس غیر ضروری دورے کی تحقیقات ہونی چاہیے. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ اس دورے میں کئی سینیٹرز اپنے رشتہ داروں کو بھی امریکہ کی سیر کرانے ساتھ لے گئے تھے. تحریک انصاف نے اپنے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کو پارٹی سے نکال دیا. پرویز خٹک کی جماعت PTI پارلیمنٹیرینز میں شمولیت پر کارروائی. سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے سابق ارکان ولسن وزیر, اشتیاق ارمڑ, اقبال وزیر, یعقوب شیخ اور شفیق آفریدی کو تحریک انصاف سے نکال دیا گیا. شوہر سول جج کی یقین دہانیوں کے باوجود ملزمہ بیوی گرفتار نہ کی جا سکی. سول جج نے کم سن ملازمہ پر تشدد میں ملوث بیوی کے شامل تفتیش ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی. ملزمہ کا بیان 2 روز میں قلم بند ہونے کا امکان. بچی کو جوڈیشل اکیڈمی کے افسر کے حوالے کرنے والے چودھری مختار کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. چائلڈ لیبر قوانین کے تحت کم عمر بچی کو افسر کے حوالے کرنا ٹریفکنگ جرم کے زمرے میں آتا ہے. ضلع خیبر اور جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں. 3 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. ISPR کے مطابق 1 دہشت گرد خیبر کے علاقے باغ میں اور 2 گومل زام میں مارے گئے. اسلحہ اور بارود برآمد. کوئٹہ کے مکانگی روڈ پر پولیس کی کارروائی. 4 مشتبہ افراد گرفتار. چلاس میں کار کو حادثہ. ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق. بابو سر ٹاپ کے قریب وین حادثے میں جاں بحق 8 افراد کا تعلق ساہیوال سے تھا. بدقسمت خاندان کے 18 افراد حادثے کا شکار. وین میں بابو سر ٹاپ کی سیر کے لیے گئے تھے. زخمی 10 افراد اسپتال منتقل.
नबी के घराने की करबला में शहादत के वाकयात बयान किए। नोहा खानों ने पुरसोज अंदाज में यजीदी मजालिम की मंजरकशी की। गम में डूबे मोमिनीन का मातम। फ्रांस और बेल्जियम समेत यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में भी सैयद-उश-शुहदा की शहादत के गम में मजालिस। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों के इमाम बारगाहों में भी हजारों अज़ादार जमा। जाकिरीन ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत अली अकबर की शहादत के वाकयात खुसूसी तौर पर बयान किए। डैलस और ह्यूस्टन समेत मुख्तलिफ शहरों में जुलूस बरामद। सैकड़ों अज़ादारों की जंजीर जनी। कनाडा में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हजरत अब्बास के परचम की शबी फूलों से सजाकर बरामद। जुलूस में रास्ते भर नोहा खानी और मातम हुसैन। शबीय ताबूत और जुलजना भी बरामद। यौम आशूर के लिए 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुंच गए। इराक में पाकिस्तानी सफीर अहमद अमजद अली का बयान। कहा, करबला में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए 7 से 11 मुहर्रम तक खुसूसी कैंप ऑफिस कायम किए गए हैं। डॉक्टर्स और अद्वियात का इंतजाम है। सबील भी लगाई गई है। सफीर पाकिस्तान ने कहा कि कैंप ऑफिस का मकसद पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलियात मुहैया करना है। कैंप ऑफिस वजारत खारजा की खुसूसी हिदायत पर लगाया गया है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का स्वीडन के हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कुरान की बेहुरमती की तमाम कोशिशों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने का मुतालबा। सऊदी मीडिया के मुताबिक स्वीडन के वजीर खारजा ने कुरान पाक को जलाने के वाकयात की मजम्मत की। मज़ाहिब और उनकी मुकद्दस किताबों की बेहुरमती की कार्रवाइयां रुकवाने की कोशिश करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान के टॉप स्क्वॉश प्लेयर आसिम खान 5 माह से तनख्वाह से महरूम। बोले 5 माह हो गए, तनख्वाह तक नहीं मिली। आसिम खान PSA वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। आसिम की आलमी स्क्वॉश रैंकिंग 66 है।